हाईकोर्ट ने जिस तरह से दिशा निर्देश दिए हैं और उसी के चलते ही चाहे वो खनौरी बॉर्डर शंभू बॉर्डर हो उसको जल्दी ही खोलना पड़ेगा। फिलहाल इस समय हमारे साथ किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल मौजूद हैं। डल्लेवाल साहब, किस तरह से देखते हैं कि हाईकोर्ट ने बोल दिया, हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर कर दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं रोड़ा अभी भी अटका हुआ है और जो बैरिकेड है वो वैसे ही है। देखिए, इस पूरे घटनाक्रम को अगर ध्यान से देखने की अब लोगों को ज़रूरत है। हमारे जो व्यापारी भाई थे उनको देखने की ज़रूरत है। जो हमारे ट्रांसपोर्टर भाई थे ये उनको देखने की ज़रूरत है कि ये रास्ता ना किसानों ने पहले रोका था, ना किसानों ने अब रोका, ना किसानों की रास्ता रोकना कोई भावना है। हम किसान 13 तारीख को आए हैं यहाँ पे और ये बैरिकेड 6 तारीख को हो जाते हैं, तो इसका मतलब रोड तो पहले भी सरकार ने रोका, रोड बाद में भी अब सरकार छोड़ने के लिए तैयार नहीं। हमारे उधर डबवाली से किसान आना चाह रहे हैं, उनको वहाँ से उठाकर धरना आने नहीं दिया जा रहा, तो उसका मतलब क्या है कि सरकार एज इट इज़ रोड्स को ब्लॉक रखना चाह रही है, वो लोगों को वो राहत देना नहीं चाह रही। लेकिन यदि सुप्रीम कोर्ट से सरकार को राहत नहीं मिलती है तो रास्ता हटा दिया जाएगा, तो उसके बाद आपका क्या प्रोग्राम है और पूरी तैयारी कहाँ तक आपने कर ली है? देखिए, हमारा ये है कि हमने सभी हमारे साथियों को निवेदन किया और आपके चैनल के माध्यम से भी हम सभी को रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारा दिल्ली जाने का जो कार्यक्रम है वो हमें कोई चाव नहीं है कि हम दिल्ली जाकर बैठना है। हमारी कोई दिली भावना नहीं ऐसी होती, लेकिन जब हमारी मांग कुछ सुने ना, तब जिसके पास पर हमारा मेमोरेंडम जाता है उसी के पास जाना पड़ता है। तो इसके लिए हमें वहाँ जाना पड़ रहा है, पीसफुली जाना है। किसी तरह का कोई रास्ते में किसी तरह का कोई अप्रिय घटना नहीं घटनी चाहिए, एक तो ये मेरा निवेदन है। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब सभी साथी अपना अपना सामान समेटें। जिस दिन भी ये रास्ते खुलते हैं उसी दिन हम दिल्ली की तरफ मतलब कूच करेंगे। ये हमारा प्रोग्राम है और बिल्कुल पीसफुली करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में भी आपने प्रोग्राम रखा है, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी को भी मिलने की बात की जा रही है। आपने बताया भी कि लेटर भी लिख दिया गया है, अखिलेश यादव को लिख दिया गया है, इसी तरह स्टालिन को लिख दिया गया है। हाँ, देखिए, ये एक इंडिया गठबंधन का हिस्सा है ये लोग सभी। इन्होंने लोगों के साथ चुनाव से पहले एक वायदा किया था कि MSP की गारंटी का कानून भी देंगे, डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट C2+50 से भाव का फसल का भाव देंगे और किसानों की ऋण मुक्ति के ऊपर CACP को विधानक दर्जा देंगे। ये बातें उन्होंने कही थी। तो अब हमारा ये है कि देखिए, आपकी सरकार आई ना, ये अलग बात है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन तो आई। आपकी एक जिम्मेदारी बनती है कि इसके ऊपर अब आप प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आएँ और उस बिल के माध्यम से हमारी बात पार्लियामेंट के अंदर ज़ोर से उठे और किसानों का भला अगर करना ही चाहते हो, अगर उस रास्ते से चलकर नहीं हुआ तो इस रास्ते से सही, तो वो आप हल करवाएं हमारा। इसी के लिए हमने उनको लेटर लिखा है, इसी के लिए सभी MPs को तो हमने पहले। केंद्र सरकार बार बार कहती है कि किसान राजनीति कर रहे हैं, हमने जितनी मांगे माननी थी उनको माना भी है, उनको पूरा भी किया है। इसी तरह एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने भी पार्लियामेंट में स्टेटमेंट भी दी। देखिए, वहाँ पे उन्होंने, मैं सुन रहा था उनकी स्टेटमेंट को, बिल्कुल मुझे उम्मीद नहीं थी कि जैसे कहा जा रहा है कि शिवराज चौहान जी बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत ईमानदार आदमी हैं, लेकिन झूठ उन्होंने भी बोल दिया। उनको पता ही नहीं कि किसानों को जो MSP मिल रही है, उन्होंने ये बोला है कि हम C2+50 के हिसाब से किसानों को MSP दे रहे हैं, डॉक्टर स्वामीनाथन की सिफारिशों के अनुसार दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ इसी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना एफिडेविट दायर किया हुआ है और वहाँ कहा कि किसी भी कीमत पे MSP अपना डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट नहीं दी जा सकती। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल झूठ बोला जा रहा है। किसानों को देने की जो बात की जा रही है, देखिए कितना बड़ा बवाल खड़ा किया। MSP दे दी, MSP अनाउंस कर दी, किसानों की मांग मान ली। किसानों की मांग, भाई MSP की गारंटी का कानून है, MSP बढ़ाना और MSP अनाउंस करना ये नहीं है।
लेकिन आपको लग रहा है कि जिस तरह से केंद्र सरकार का रवैया है और दूसरी तरफ आपकी जो दूसरी अलग अलग किसान संगठन है, जिस तरह से आपका गैर राजनीतिक संगठन है किसान यूनियन, तो दूसरी किसान यूनियनों का आपको समर्थन प्राप्त होगा और वैसा ही एक आंदोलन की शुरुआत होगी जैसे पहले दिल्ली में हुआ था? नहीं, आंदोलन की शुरुआत तो 13 फरवरी से हो चुकी है। 13 से लेकर किसानों का मतलब जिस तरह का वो वहाँ उत्साह और ताकत देखी वो आपने देखी। लेकिन अब वो नेता पुराने दिखाई नहीं नहीं, देते चलो जो आपके साथ नेता होना ना होना वो अलग बात होती है। विचारधारक बिखरे में होते हैं, वो कहीं कहीं ना कहीं किसी जगह पे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, लेकिन लोग इस आंदोलन के साथ पहले भी थे, लोग आज भी हैं। आपको लग नहीं रहा है कि उनको एक झंडे के तले आना चाहिए? जब किसी का एजेंडा अलग होगा, जब किसी की विचारधारा ये कहेगी कि एमएसपी की गारंटी का कानून नहीं बनना चाहिए, तो वो इसका समर्थन कैसे करेंगे? जिसकी विचारधारा ये होगी कि किसी भी कीमत पे किसानों की संपूर्ण ऋण मुक्ति नहीं होनी चाहिए, अपने वो क्यों साथियों आएगी? पर ही सवाल खड़ा कर नहीं, मैंने सवाल खड़ा नहीं कर रहा, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। वो हमारे साथी हैं, लेकिन वो तो कोई किसी की विचारधारा हो सकती है ना, कोई क्या करता है, वो तो उनके ऊपर सवाल किया जाना चाहिए कि आप इनका समर्थन क्यों नहीं कर रहे भाई। तो वो तो फिलहाल लग रहा है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जाने दें। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब वाली जो बात है वहाँ तो जाएंगे हम, उसमें कोई दो राय नहीं है। वहाँ हमारी कन्वेंशन है, कन्वेंशन करेंगे। अपने जो सरकार ने एक तरह का देश के अंदर उसका भी एक नैरेटिव सर्ज रखा है कि अगर एमएसपी की गारंटी का कानून देते हैं तो 17.5 लाख करोड़ रुपए का हमारे खजाने के ऊपर बोझ पड़ेगा। ये एक तरह का नैरेटिव बना रखा है।